अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ोहेबुर रहमान एक बार फिर आपके साथ है। स्टूडेंट बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस हम स्टडी कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम जो एक एग्जांपल करने जा रहे हैं अपनी आज की क्लास में, वो क्यू के गौरी साहब की बुक जो है उसके पेज नंबर 22 पर है और ये एग्जांपल 1 है। इस पे इसका टाइटल स्टेटमेंट है कि इफ P is any point in the plane of a triangle ABC and DEF are the midpoints of its sides, prove that the forces AP, BP, CP, PD, PE, PF are in equilibrium। तो सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके मिड पॉइंट्स भी, और फिर फोर्सेस ड्रॉ करेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो सामने आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और अब इसके मिड पॉइंट्स भी हमें निकालने होंगे, तो मैं इसका मिड पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ। फर्ज करें कि ये इस साइड का मिड पॉइंट है, एस्टिमेशन है, थोड़ा सा गलत ऊपर नीचे हो सकता है, डजंट मैटर। ये दूसरा हो गया और यहाँ से हम ये तीसरा ड्रॉ कर देते हैं मिड पॉइंट। ठीक है जी। अब इनके नाम हम रख लेते हैं। इसको आप कह दें A, ये B और ये C, और जो इनके मिड पॉइंट्स हैं तो इसको आप कह दें D, ये E और ये F। ये इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हो गए। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, इसको क्या गया, P इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसका नाम हमने रख दिया P। ठीक है जी। अब आगे जो फोर्सेस हैं वो हमने प्रूव करनी है, AP, BP, CP, यानी AP A से P तक, BP B से P तक, और फिर CP C से P के तक, इस डायरेक्शन में ये तीन फोर्सेस, और फिर PD, PE, PF, P से D की तरफ PE, PE और फिर PF। ये जो फोर्सेस हैं ये हमने प्रूव करना है कि ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं। तो अब स्टूडेंट ये जो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, इसको हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना भी पड़ेगा, तो आइए वो लिख लेते हैं। हम कहेंगे कंसीडर दी गिवन फोर्सेस, कंसीडर गिवन फोर्सेस और एज शोन इन दी फिगर। ठीक है जी। ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब आप सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखें, BPC, इस ट्रायंगल को BPC या BCP। ठीक है जी। तो हम कहेंगे फ्रॉम, या चलें इस तरह नहीं जाते, हम कहते हैं applying lambda mu थ्योरम, यहाँ पे इस थ्योरम की एप्लीकेशन है। लैम्डा म्यू थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सी, ये पहली वाली BPC। यहाँ पे ये अंदर इसके तीन ट्रायंगल बन रही हैं, एक ये वाली BPC, दूसरी APB और तीसरी APC। ये तीन ट्रायंगल पे हम लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पहला है BPC। ठीक है जी। अप्लाइंग लैम्डा म्यू थ्योरम इन ट्रायंगल BPC। देखें ये एक फोर्स आ रही है, इसको अगर मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, इस फोर्स को, सॉरी ट्रायंगल को, तो इस शक्ल में होगी ये।
ठीक है, ये वाली यहाँ से उठा के मैंने इधर ले आया और इसका नाम मैं रख रहा हूँ P, ये C और ये B, और यहाँ से इसका ये एक परपेंडिकुलर भी है, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा डॉटेड शेप में लिख देते हैं, बना देते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है हमारे सामने देखते हैं। इसको हम थोड़ा डॉटेड कर देते हैं ताकि ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो। एक हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, बाकियों को हम एज इट इज, क्योंकि वो सिमिलर होंगे बिल्कुल इसके। तो ये हमने डॉटेड लाइन में इसको शो कर दिया, ठीक है जी। इस पॉइंट का नाम है D। याद रखें ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, और लैम्डा म्यू थ्योरम ये कहता है कि इन दोनों वेक्टर्स का यानी BP और CP, इसका जो रिजल्टेंट होगा DP वो भी इस P में से पास होना चाहिए। यानी जैसे ये दो वेक्टर्स इस P में से पास हो रहे हैं, तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, या इस फोर्स का और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो भी इस P में से पास होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम इस ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं लैम्डा म्यू थ्योरम। तो क्या आएगा, पहली फोर्स BP, इसकी मैग्नीट्यूड, प्लस CP, इसकी मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू, आगे क्या आता है, लैम्डा प्लस म्यू इंटू इन दोनों का रिजल्टेंट DP। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इंप्लाइज BP प्लस CP इज इक्वल टू, अब लैम्डा यहाँ पे क्या है, गिवन नहीं है, तो लैम्डा यहाँ पे है 1 के बराबर और म्यू भी 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू DP। सो देयरफॉर इस ट्रायंगल में हमारे पास रिजल्ट आ गया, वो बना BP प्लस CP इज इक्वल टू 2DP। इसको आप कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली applying lambda mu theorem इन ट्रायंगल, अब अगली ट्रायंगल की तरफ बारी आती है, वो क्या देते हैं हम APC, इसमें APC। तो APC में हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो क्या है, ये एक AP और दूसरा CP, और ये इनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी ट्रायंगल। ये ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे, और यहाँ से इसके ऊपर एक मिड पॉइंट। तो इसको आप कह देंगे A, ये P और ये C, इसका नाम हमने रखा E। तो ये जो है AP है, ये CP है, यानी ये वेक्टर भी P में से पास कर रहा है, ये वेक्टर P में से पास कर रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये वाला वेक्टर है EP, इट शुड डेफिनेटली पास थ्रू द सेम पॉइंट P, इसी डायरेक्शन में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ AP प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ CP इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लैम्डा में 1 प्लस 1 है, तो हम लिख देंगे 1 प्लस 1 इंटू EP
So therefore AP plus CP is equal to 2EP और इसको आप ध्यान दें इक्वेशन नंबर 2. Now तीसरी ट्रायंगल, now applying lambda mu theorem in, अब ये तीसरी ट्रायंगल हमारे पास बनी APB. तो क्या बनेगा? AP प्लस BP इसका मैग्नीट्यूड, और लैम्डा म्यू 1 प्लस 1 है, तो यह जाएगा लैम्डा की जगह पे 1, म्यू की जगह पे 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनका रिजल्टेंट, ये AP, ये BP और FP जो है इनका रिजल्टेंट, वो भी P में से पास करना चाहिए पहले दोनों से केसेस की तरह. तो ये हो जाएगा इनटू FP. देयरफॉर हमारे पास आ गया AP प्लस BP इज इक्वल टू 2FP, और इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 3. अब आप यहां से ये जो 3 इक्वेशंस हमने निकाली हैं इन तीनों को प्लस कर दें. इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, दिस विल गिव अस, यानी लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी और राइट साइड पे राइट साइड की टर्म्स जमा हो जाएंगी. तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं BP प्लस CP, तो वो आ गया BP प्लस CP प्लस, अब ये आ जाएगा AP प्लस CP, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो रहा है, और फिर आ जाएगा AP प्लस BP, AP प्लस BP इज इक्वल टू, अब यहां पे देख लें राइट साइड पे क्या है, 2DP प्लस 2EP प्लस 2FP. तो यहाँ पे अब देखें क्या हो गया, ये एक BP है और ये भी एक BP है, दोनों को ऐड करें तो क्या बन गया? 2BP प्लस, इसी तरह ये CP है और ये भी CP है, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया? प्लस 2CP प्लस, फिर और इन दोनों को ऐड करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा? 2AP इज इक्वल टू, ये उसी तरह रहा 2DP प्लस 2EP प्लस 2FP. ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ से 2 कॉमन है, इस तरह से भी 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू BP प्लस CP प्लस AP इज इक्वल टू 2 इंटू DP प्लस EP प्लस FP. यहां से दोनों तरफ से 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा? लेफ्ट साइड पे BP प्लस CP प्लस AP, और इन सबको उठा के इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस DP माइनस EP और माइनस FP विच इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा BP
प्लस सी पी प्लस ए पी प्लस पी डी। ये हमने क्या किया, ये डी पी था, तो अगर इसको पी से डी की तरफ कर देंगे तो इसका ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका सिंबल यानी साइन भी चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस पी डी हो जाएगा। प्लस ई पी को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस ई पी को प्लस पी ई कर देंगे। इसी तरह एफ से पी तक ये माइनस है तो इसको चेंज कर देंगे पी एफ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और यही हमने प्रूव करना था कि ये सारी फोर्सेस जो है वो इक्वल टू 0 हैं, और जब ये सारी फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 होगा तो ये इस बात की अलामत होगी कि ये फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम भी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच शोज दैट all the given forces are in equilibrium. Hence the result. और यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको, बड़ा आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। लैम्डा म्यू थ्योरम की ये एप्लीकेशन थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।